हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बजट 2024 आ चुका है एंड आई एम प्रेटी श्योर आप सब जानते होंगे कि बजट में क्या हुआ है। सो देखिए, सैलरीड मिडिल क्लास के लिए तो दिस वाज अ डिज़ास्ट्रस बजट। सो न्यू इनकम टैक्स रेजिम में मैक्सिमम 17,500 का टैक्स बेनिफिट ज़रूर मिला है, बट फिनेंशियल एसेट्स पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ चुका है एंड प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स होते थे दे आर ऑल्सो गॉन। सो देखिए, मिडिल क्लास को तो अब आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड देखिए, फ्यूचर में ये प्रेडिक्शन भी है कि ये जो टैक्स है ऑन द फिनेंशियल एसेट्स वो और ज़्यादा भी बढ़ने वाला है। तो देखिए, मिडिल क्लास का तो ट्रोल हुआ है इन द बजट। एंड देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से द सिचुएशन, द पिक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर कि भाई मिडिल क्लास को कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलने वाले हैं। सो सिचुएशन इज़ वेरी बैड, बट मेरा काम यहाँ पर आकर आपको और ज़्यादा दुखी फील कराना नहीं है। मेरा काम है आपको ये बताना कि इस सिचुएशन में भी आप अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ विच यू कैन फॉलो टू इम्प्रूव योर लाइफ। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए, गवर्नमेंट से तो ना हो पाई, बट हमें खुद ही अपना भला करना पड़ेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें एंड दबाकर शेयर करें इस वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टिप नंबर 1, देखिए आपको अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं एक्टिव अर्निंग्स की, जो आपकी प्राइमरी इनकम है उसकी बात कर रहा हूँ, पैसिव इनकम की नहीं। तो इसको जनरली ऐसे देखा जाता है कि जो आपकी सैलरी है वो तो आपकी प्राइमरी इनकम है एंड बाकी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर योर पैसिव इनकम। तो देखिए, पैसिव इनकम में तो गवर्नमेंट ने खेला कर दिया है एंड आगे जाते हुए ये खेला और ज़्यादा होने वाला है। बट वो जो आपकी प्राइमरी इनकम है, जो आपकी सैलरी है, वो आपको ज़रूर बढ़ानी है। तो देखिए, आपको खुद को अपस्किल करना है टू इंक्रीज़ योर अर्निंग्स। तो आपको एक लर्निंग मशीन बनना है इन योर जॉब। तो अपने आँख कान आप खुले रखें कि भाई अभी क्या स्किल सेट्स हैं जो डिमांड में है। कि अच्छा, आजकल AI डिमांड में है, वेरी गुड, अब मैं AI सीखने वाला हूँ। तो AI के बारे में जो भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जो भी आप लर्निंग्स कर सकते हैं अबाउट AI, उनको आप पूरा करें एंड अपने रेज्यूमे में मेंशन करें दैट येस, आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन इन AI, आई एम एन एक्सपर्ट इन AI, आई एम above and beyond every other professional as far as AI is concerned। एंड अपनी सैलरी को आप बढ़ाने की कोशिश करें। एंड अगर आपको जॉब स्विच करनी पड़ती है, कंपनी स्विच करनी पड़ती है, तो कंपनी को स्विच करें, बट अपनी अर्निंग्स को, अपनी सैलरी को आप ज़रूर बढ़ाएं। एंड अगेन रीट्रेटिंग द सेम पॉइंट, अपनी प्राइमरी इनकम को, जो आपकी एक्टिव इनकम है, आपको उस पर फोकस करना है, उसको ज़रूर बढ़ाना है। तो ये था टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, देखिए अपनी रिलेशनशिप्स को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। तो देखिए, गवर्नमेंट ने तो मिडिल क्लास का साथ छोड़ दिया है, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट मिडिल क्लास के पास एक चीज़ हमेशा थी, वो है फैमिली। तो जो आपकी क्लोज़ फैमिली है उनके साथ आप अच्छे रिलेशंस बनाएं एंड उनके साथ आप आइडियाज़ डिस्कस करें, पैसे की बात करें। अपने मम्मी पापा के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, उनके साथ आप पैसे की बात करें कि किस तरह आप लोग और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को बोलें कि डियर वाइफ, अब तुम भी अर्निंग करना स्टार्ट करो, अब तुम भी पैसे कमाना स्टार्ट करो, आई विल सपोर्ट यू एज योर हस्बैंड। तो देखिए, यहाँ पर
अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि नौकरी ही करनी है, कि जॉब ही करनी है, और बहुत आइडियाज़ हैं इन द मार्केट जिनको लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक आइडिया मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एंड दिस आइडिया इज़ एप्लीकेबल ओनली इन बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, ओनली इन द बिग सोसाइटीज़। बट ये आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट होते हुए खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो आइडिया क्या है, एक लेडी हैं, वो एक बड़ी सोसाइटी में रहती हैं। अब ये जो लेडी हैं वो उस सोसाइटी में वीकेंड्स पर, ओनली वीकेंड्स पर ब्रेकफास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एंड वो एक ही आइटम है उनकी मेन्यू में, उन्होंने अपनी मेन्यू में एक ही आइटम रखी हुई है, आलू पूड़ी, आलू की सब्जी विद पूड़ी, जस्ट वन आइटम इन द मेन्यू। अब देखिए 1500 फ्लैट्स हैं उस सोसाइटी में, तो 1500 फैमिलीज़ रह रही हैं। व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड जो भी टावर्स हैं उस सोसाइटी में वो आसपास हैं, तो जो डिलीवरी का काम है वो बहुत इजीली हो जाता है। तो सिर्फ सैटरडे संडे के दिन वो जो लेडी हैं उन्होंने 2 सर्वेंट्स रखे हुए हैं जो सैटरडे संडे उनकी हेल्प कर देते हैं। एंड सिर्फ वीकेंड पर ये काम करके वो लेडी अच्छा पैसा कमा पा रही हैं। एंड देखिए डिस्क्लेमर यहाँ पर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये जो काम है वो कहीं से भी बहुत फैंसी नहीं है, कहीं से भी बहुत सेक्सी साउंडिंग नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलेंगे कि अरे मैं अपनी सोसाइटी में ब्रेकफास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ तो सामने वाला बंदा गिर जाएगा सुन के, ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। बट अगर आप जो वो अर्निंग्स कर रही हैं उनकी बात करें तो जो एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके जितना वो कमा पा रही हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर वो सिर्फ वीकेंड्स पर काम कर रही हैं, ओनली 8 और 9 डेज इन द मंथ, उसी में वो उतना पैसा कमा पा रही हैं जितने में जो बाकी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरा महीना काम करके अर्न करते हैं उतना पैसा, राइट। तो इस तरह अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को आप ये मैसेज दें कि देखिए डियर वाइफ, आप भी अर्न करना स्टार्ट करें, आई विल सपोर्ट यू एज मच एज आई कैन। एंड अगर आप अनमैरिड हैं तब आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आइडियाज़ डिस्कस करें, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमसे ना हो पाई, तो आपको अपनी फैमिली के साथ कोलैबोरेट करना है, आइडियाज़ को डिस्कस करना है एंड बोलें कि डियर मम्मी, डियर सिस्टर, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा इन इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, वी विल सपोर्ट ईच अदर। तो इस तरह अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर आप वर्क करें, उनको इम्प्रूव करें। एंड देखिए जब आप इस तरह की डिस्कशंस करना स्टार्ट कर देते हैं विद योर फैमिली तो आपकी रिलेशनशिप्स अपने आप इम्प्रूव हो जाती हैं। तो अगर उन लेडी का मैं आपको एग्जांपल बताऊं जिनके आइडिया की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो सासू माँ है, जो ससुर जी हैं, जो बेटा है, बहू हैं, वो मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो मिलकर पैसे कमा रहे हैं। तो इनके पास लड़ाई का तो टाइम ही नहीं है। अब इनके घर में ना तो सास बहू इश्यूज़ हो रहे हैं, ना ही हस्बैंड वाइफ इश्यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह की वैल्यू एडिंग पैसे कमाने वाली बातें करें विद योर फैमिली एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़। तो ये था टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, तो फॉरेन सेटलमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए आजकल आप रियलाइज़ करेंगे बहुत लोग फ़ॉरेन जाने की बात कर रहे हैं एंड इस सेंटिमेंट को मैं पूरी तरह से समझता हूँ, बिकॉज देखिए अभी इमोशंस आर रनिंग हाई। बट देखिए आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही लेना है। तो आप जोश में आकर, इमोशनल होकर, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग मत करें। स्पेशली अगर आप अपनी 30s में हैं, अगर आपके बच्चे हैं, देन यू विल हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए अगर आप अपनी 20s में हैं, आपकी शादी भी नहीं हुई है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो आप मुंह उठा के चले गए किसी भी कंट्री में, सब छोड़ छाड़ के इंडिया से आप चले गए किसी भी कंट्री में। इफ़ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, फिर आप वापस आ गए, फिर वहाँ से आपने सब कुछ उठाया, आप वापस आ गए, नॉट अ बिग डील। अगर आप अपनी 20s में हैं, अगर आपकी मैरिज भी नहीं हुई है, बट अगर आप अपनी 30s में हैं, आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं इन इंडिया, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड अगेन जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मेकिंग मत करें व्हेन इट कम्स टू फॉरेन सेटलमेंट। बिकॉज देखिए अपनी 30s में आप बार बार इधर उधर नहीं कर सकते हैं।
इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड देखिए, अगर आपकी कंपनी है जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, अगर आपकी कंपनी ही आपको फॉरेन कंट्री भेज रही है, भाई फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आपको जाना ही चाहिए। बट ऐसे ही मुंह उठा के जाना इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज 30s में फिर आप इधर उधर बार बार मूव नहीं कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपके बच्चे हैं, भाई आपकी लाइफ इधर से उधर पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो आप पूरी रिसर्च करें अपनी तरफ से, जितना ज़्यादा आप लोगों से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं उनसे आप डिस्कशन करें। एंड अगेन आपके पास एक प्लान रहना चाहिए। तो आइडियली तो आप पहले ही जॉब पकड़ लें, जॉब पकड़ने के बाद आप फॉरेन कंट्री में जाएं एंड हैव अ प्लान। ऐसा आप बिल्कुल मत करें कि यहाँ से आप परेशान होकर चले गए फॉरेन कंट्री एंड वहाँ पर जाके आप और ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये था टिप नंबर 3। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 4, देखिए पर्सनल फिनांसेस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ बिल्कुल भी मत करें। तो देखिए, आप रियलाइज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो बहुत एब्यूज़ हुआ है कि भाई हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशंस हो रही हैं, 25 साल में आपका पोर्टफोलियो 300 करोड़ हो जाएगा। भाई सैलरी है 10% तो बढ़ी जाएगी हर साल, म्यूचुअल फंड है उस पर आपको हर साल 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह की एजम्पशंस बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ले लेते थे एंड एक्सेल में लोग मतलब 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए कमा रहे थे इन 20-25 ईयर्स। एंड कुछ केसेस मैंने अपनी कंसल्टेशंस में खुद देखे हैं कि उनकी सैलरी तो है 10 लाख रुपए फॉर द ईयर एंड बातें वो कर रहे हैं 100 करोड़ की। तो एक्सेल में कैलकुलेशन कर करके लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया एंड उसके बाद रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज सैलरी 10% हर साल नहीं बढ़ रही है, कभी बढ़ती है कभी नहीं बढ़ती है। आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि भाई हर साल मेरी सैलरी तो 10% बढ़ी जाएगी, मेरी सैलरी तो 5 करोड़ हो जाएगी भाई 20 साल बाद 25 साल बाद। अगेन ये जो एजम्पशंस हैं दे आर जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। तो देखिए, आप एक्सेल पर इतना ज़्यादा डिपेंड मत करें फॉर पर्सनल फिनांसेस, बिकॉज अगर अब आप देखें तो देखिए जो भी कैलकुलेशंस लोग कर रहे थे ऑल ऑफ देम हैव गॉन फॉर अ टॉस, बिकॉज जो अब टैक्सेशन रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ चुका है। तो लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे 25 साल की, बट देखिए आप तो 5 साल की भी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी डायनामिक। अब अगर टैक्स रेजिम चेंज हो गया है फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स, तो आपको पूरी कैलकुलेशंस वो दोबारा करनी पड़ेंगी। एंड देखिए, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स पर टैक्स है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये प्रेडिक्शन की जा रही है एंड आप इजीली इस चीज़ को मान सकते हैं। तो जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं इन दी एक्सेल फॉर 25 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, all of that will go to waste if the tax regime changes for financial assets, right? तो अपनी पर्सनल फिनेंसेस के लिए आप बिल्कुल भी मत यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। देखिए, एक्सेल वैसे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, बट फॉर एनालाइजिंग कंपनीज, तो कंपनीज के बैलेंस शीट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं इन एक्सेल, आप कंपनीज के कैश फ्लोज को एनालाइज कर सकते हैं इन एक्सेल, फॉर दैट इट इज़ अ वेरी गुड टूल। बट अगर आप पर्सनल फिनेंसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं एक्सेल को, फिर एक्सेल में आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अगले 5 साल बाद 10 साल बाद भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। तो देखिए, वैसी गलती आपको नहीं करनी है। जो भी आपकी सैलरी आज है बस उसकी ही गारंटी है। तो जो भी आप फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं आप अपनी करंट सैलरी के बेसिस पर ही करें। सो डू मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो ये गलती आपको नहीं करनी है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर पर्सनल फिनेंसेस। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 5, तो थोड़ा अब पॉलिटिक्स की भी बात हम करते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए मिडिल क्लास का तो ट्रोल हुआ है इन द बजट एंड जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। इस चीज़ को आप इजीली बोल सकते हैं, राइट। तो इन जनरल सर्कमस्टांसेस क्या होता कि जो जनता है, वी द जनता, हम ये बोलते कि चलो ये जो गवर्नमेंट है ये तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है,
तो हम दूसरी गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। बट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है फॉर द मिडिल क्लास। तो देखिए मिडिल क्लास के लिए जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो जो दूसरी पार्टी है जो ओपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि भाई वी आर फॉर द पुअर पीपल। तो जो अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बहुत क्लियरली ये बोला था कि भाई अगर हम पावर में आ गए, हम सभी पुअर फैमिलीज़ को 1-1 लाख रुपए देने वाले हैं हर साल। और क्या करने वाले थे ये लोग? इनहेरिटेंस टैक्स लगाने वाले थे, इनहेरिटेंस लॉ लगाने वाले थे कि अगर दादाजी की तरफ से पोते के पास प्रॉपर्टी आ रही है इन इनहेरिटेंस तो उस पर भी टैक्स लगने वाला है। तो इस तरह के कुछ लॉज डिक्लेयर किए थे कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे, अब करंट गवर्नमेंट को अगर आप देखें कि एक तरफ कुआं है तो जो ऑपोजिशन है उस तरफ खाई है। तो देखिए जो मिडिल क्लास है, अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास का ट्रोल तो होता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है फॉर वी द जनता कि भाई जाए तो कहाँ पर जाएं। एंड डिस्क्लेमर यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी पार्टी, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनडीए, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कांग्रेस। अगर मेरा व्यू पॉइंट आप समझें तो देखिए मुझे तो ये लगता है सभी पार्टीज़ एक जैसी हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है फॉर द मिडिल क्लास। तो ये डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहता था बिफोर यू गाइस स्टार्ट एक्यूजिंग मी कि अरे अच्छा तुम तो बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो। देखिए मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। एंड जिस तरह अभी करंट गवर्नमेंट की, एनडीए गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस चल रही है तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। इस तरह की परफॉर्मेंस चलती रही तो देखिए दूसरी पार्टी आ जाएगी इन द पावर इन द नेक्स्ट टर्म। बट अगेन आप रियलाइज़ करें एज वी द मिडिल क्लास, देखिए हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रोल होता है फॉर द मिडिल क्लास वो चलता रहेगा, वो कांस्टेंट है। पार्टी ज़रूर बदल सकती हैं। तो देखिए मिडिल क्लास को कोई पार्टी कुछ नहीं देने वाली है, आप ऐसा मान सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर हमें दुखी नहीं फील करना है, हमें खुद को एम्पावर करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डू नॉट फील डीमोटिवेटेड। आप खुद को एम्पावर करने की पूरी कोशिश करें। अपनी फैमिली के साथ आप आइडियाज़ डिस्कस करें, पैसे की बात करें। तो आपकी फैमिली में 5-6 लोग होते हैं क्लोज फैमिली में, तो उन लोगों की लाइफ आपको झकास करनी है। दिस शैल बी योर ऑब्जेक्टिव। तो गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, मिडिल क्लास को ट्रोल करती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे, हम खुद को एम्पावर करेंगे, हम अपनी फैमिली को पूरा एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी फैमिली में जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं उन्हें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है। एंड जो लोग अर्न नहीं कर रहे हैं आप उनका पूरा सपोर्ट करें ताकि वो भी पैसा कमाना शुरू कर सकें। एंड इस तरह अपनी फैमिली की बेटरमेंट के बारे में आप सोचें। एंड अगेन यहाँ पर दुखी मत फील करें, डू नॉट फील डीमोटिवेटेड। अपनी फैमिली पर फोकस करें, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े बंद करें, फालतू के लड़ाई झगड़ों में टाइम वेस्ट मत करें, पैसे की बात करें एंड खुद को एम्पावर करें। तो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। एंड आई होप you will make a note of these points. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.